अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, मेरा नाम राना मोहम्मद अरसलान वीत है और आज हमारा टॉपिक है एसिंक्रोनस काउंटर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर, इसके अंदर क्या करते हैं, मेन क्लॉक जो होती है वो सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई होती है, बाकी जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो उसकी आउटपुट को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर सिर्फ डिकोडिंग एरे प्रोड्यूस होता है। एसिंक्रोनस काउंटर को सीरियल काउंटर भी कहा जाता है। इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो बहुत ईजी होता है। हम इसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं ओनली फिक्स्ड काउंट सीक्वेंस को। यहाँ पर रिपल जो है इसके एक एग्जांपल है। रिपल जो अप काउंटर और डाउन काउंटर होती है, यहाँ पर हमेशा हाई प्रोग्रेशन डिले रहेगा। हम अपने सर्किट की तरफ देख लेते हैं, एक सर्किट कैसा है। यहाँ पे हमेशा हाई रहेगा, यानी कि वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर दो मैंने काउंटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं, काउंटर्स कह सकते हैं आप, फ्लिप फ्लॉप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो टाइम डायग्राम्स आपको दिखाई हुई है, टाइम डायग्राम्स के अंदर मैंने और मज़ीद डायग्राम्स दिखाई हुई हैं, जैसे Q2 की और Q3 की। दो फ्लिप फ्लॉप्स और इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरह की टाइम डायग्राम बनेगी। 0 है तो यहाँ पे क्लॉक सिग्नल रेस्ट 0 रहेगा। तो हमारे पास जब फर्स्ट ड्यूरेशन शुरू होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी Q0 की 1 आएगी। फिर 2 के अंदर Q1 की वैल्यू आती है, Q3 के अंदर दोनों 1 होते हैं, Q4 में 0 हो जाता है। तो यानी कि ये 0 से लेकर 3 तक अपना एक राउंड कंप्लीट करता है। फोर्थ वाले स्टेप में एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ जाता है जिस पॉइंट पे वो शुरू पे था। जब यहाँ पे हमारे आंसर में वैल्यूज़ सेम आ जाए जो जहाँ से हमने शुरू किया था, तो काउंटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।